28 फरवरी को ठीक मोदी जी इजराइल से रवाना होते ही ईरान और इजराइल मिलकर ईरान के मल्टीपल साइट्स को बॉम्ब करते हैं। देखो, इजराइल और यूएसए का एक ही इश्यू है कि कहीं ईरान न्यूक्लियर वेपन न डेवलप कर ले, और अगर ऐसा हो गया तो ईरान पूरे मिडिल ईस्ट कंट्री को लीड कर सकता है, क्योंकि ईरान इकलौता कंट्री बनेगा मिडिल ईस्ट में जिसके पास न्यूक्लियर वेपन होगा, जो इजराइल और बाकी सुन्नी कंट्री नहीं चाहते हैं। इसलिए इजराइल और यूएसए मिलकर ईरान के कॉन्फिडेंशियल जगह को बॉम्ब करते हैं ताकि वो न्यूक्लियर वेपन ना डेवलप कर सके। लेकिन ये वॉर अब लंबा चलने वाला है, क्योंकि इस अटैक में ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खमीनी की डेथ हो गई है। पूरा मिडिल ईस्ट कंट्री डरा हुआ है, क्योंकि ईरान एक लौता ऐसी कंट्री है जिसके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स है, और जहां जहां यूएस के मिलिट्री बेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्बेसी पूरे मिडिल ईस्ट कंट्री पे फैला हुआ है, उसको मल्टीपल टाइम्स बॉम्ब कर रहा है। ईरान और उसके प्रॉक्सीज हिजबुल्लाह और ह्यूती सब एक्टिव हो चुके हैं, और अगला मूव ये है कि कहीं ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चोक न कर दे, जहां से 20% वर्ल्ड का ऑयल का कंजम्पशन डेली हो। अगर ईरान ऐसा कर दिया तो वो दिन दूर नहीं जहां क्रूड ऑयल का दाम $100 पर बैरल को टच करके या उसको पार कर देगा, जिससे इंडिया जैसे कंट्री जो हेवीली डिपेंडेंट है क्रूड ऑयल के ऊपर, उसकी इकोनॉमी हिल सकती है। हालांकि भी 25 दिन का बफर है, लेकिन अगर ये वॉर लंबा चल गया तो इंडिया में भी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने लगेंगे। इंडिया वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है बासमती राइस का मिडिल ईस्ट कंट्री में, लेकिन इस वॉर की वजह से इंडिया एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। अभी 2 लाख टन बासमती राइस अटका हुआ है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जहां पर वन साइडेड इजराइल को सपोर्ट करना, इसके वजह से हमारा ईरान में डेवलप किया हुआ चाबार पोर्ट खतरे में आ सकता है, जहां पर बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट किए गए हैं। भले हम लोग घर बैठे सेफ है, लेकिन जब भी वॉर होता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस सभी को झेलना पड़ता है। आपका क्या थॉट है, कमेंट करें, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमें फॉलो करें।